अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 4.2 के जो पहले दो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। जो उसका जो लिंक है ना बच्चे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बच्चे, वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए वो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड लगाया होता है। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करें, वो आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट। हमें कुछ डिटर्मिनेंट्स बच्चे दिए जाएंगे, उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज वगैरह को अप्लाई करके प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को बच्चे मैं ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। ये आप लोगों के सामने है, ये राइट हैंड साइड हमने बनानी है। तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, ये वाला तो क्वेश्चन ईजी है, आप लोगों के पास थोड़ा ध्यान से समझना है। अब देखा जाए तो बच्चे हमारे पास जो कॉलम 2 है ना, इधर जो हमने प्रूव करना है, इधर क्या लिखा है 115, ऐसे ही है ना। तो फिर देखा जाए तो हमारे पास ये जो कॉलम 2 है ना बच्चे, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं इधर से ना 5 को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो देखिए इधर फिर क्या लिखेंगे, कॉमन फ्रॉम C2 क्या निकालेंगे, कॉमन 5। तो ये 5 C2 में से मैं निकाल रहा हूँ। तो बच्चे ये 5 मैंने बाहर निकाल लिया, ये C1 एज इट इज, इसमें 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 क्योंकि कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद इधर भी फिर क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, और ये वाला जो C3 है ये भी सेम एज इट इज आ जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो R2 है ना बच्चे, उसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। इधर बाई 25 चाहिए तो 5 इधर से भी कॉमन आ रहा है। तो फिर इधर क्या लिखेंगे, कॉमन फ्रॉम 5R2। तो फिर 5 को इधर से भी निकाल ले, 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5, एक तो बाहर है ना, तो ये एक बाहर हम इधर से निकाल रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, और सेकंड रो क्या बनेगी, 5 बार चलेगा 1 1 5 2 जा 10। तो ये सेम सारी की सारी एज इट इज। अब देख सकते हैं 5 जब बच्चे 5 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 25। ये सारे का सारा देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है ना वही है, तो यही हमने प्रूव करना है। बच्चे पार्ट नंबर 2 है a प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए, उसके बाद फिर ए प्लस एक्स। प्रूव जो बच्चे हमने करना है एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बच्चे अगर देखा जाए तो 3a प्लस एक्स कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो देखा जाए ये हमारा R1 है, और ये हमारे पास R2 है, और ये बच्चे हमारे पास क्या है R3 है। इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास 3a प्लस एक्स आ जाएगा, देख सकते हैं। तो चेंज अब किसके अंदर आएगा ये भी बताना था, कि जो पहला लिखा होता है कोई भी रो हो या फिर कॉलम हो उसके अंदर चेंजिंग आएगी। तो R1 है तो पहली रो में चेंजिंग आएगी। तो देखिए बच्चे, ये R1 प्लस R2 ए, सॉरी a प्लस एक्स, R2 का क्या है a है। उसके बाद क्या आ जाएगा, R3 का भी a है, इधर फिर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, a प्लस a 3a, और साथ क्या आ जाएगा x। तो देखिए इधर फिर क्या आ जाएगा 3a प्लस x आ जाएगा। उसके बाद चेंजिंग R1 में ही आएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा a प्लस a 3a प्लस ये साथ x भी तो है, इधर फिर क्या आ जाएगा 3ax। इसी तरह सेम ऐसे इधर भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं क्या आ जाएगा 3a प्लस x। तो बाकी देखिए R2 और R3 बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आगे फिर आप लोगों ने बच्चे काम क्या करना है, जो आगे वाला स्टेप है, अगर R1 को देखा जाए तो वहां से कुछ चीज कॉमन आ रही है, 3a प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, उसको मैं निकाल देता हूँ। तो देख सकते हैं बच्चे 3a प्लस एक्स को निकाल दिया, तो फर्स्ट रो के अंदर फिर क्या बन जाएगा 1 1 1, और बाकी सारे का सारा सेम एज इट इज। फिर क्या लिखेंगे, कॉमन 3a प्लस एक्स फ्रॉम R1। उससे आगे फिर आप लोग क्या करेंगे, हमें बच्चे अब चाहिए एक्स स्क्वायर, ये तो मिल गया, साथ एक्स स्क्वायर भी प्रूव करना है। तो फिर इधर आप लोगों ने क्या करना है, C2 माइनस C1 करना है, C3 माइनस C1 करना है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है कि सर C1 माइनस C2 भी तो कर सकते थे। सर अगर मैं C1 माइनस C2 करूंगा वो 0 बन जाएगा। उसके बाद a माइनस ए एक्स, जब a तो खत्म हो जाएगा, अंदर वाले साइन चेंज होगा, वो माइनस एक्स बन जाएगा, लेकिन उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फिर कंडीशन और अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर ये है कि C2 माइनस C1 करें, उसके बाद C3 माइनस C1 करें। तो देखिए C2 में से भी 1 को निकालना है, C3 में से भी C1 को निकालना है। तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास C2 पहले आ जाएगा 1, और ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, a प्लस एक्स माइनस क्या आ जाएगा a आ जाएगा, a माइनस क्या आ जाएगा a आ जाएगा। उसके बाद अब C3 को माइनस करवाना है C1 में से, तो देखिए 1 माइनस क्या आ जाएगा 1, a माइनस a आ जाएगा, a प्लस एक्स माइनस a आ जाएगा। अब आगे देख सकते हैं बच्चे हमारे पास जो काम हो रहा है,
ये फर्स्ट जो कॉलम है सेम एज इट इज, 1 - 1 क्या होता है 0, ए से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा एक्स, ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 1 - 1 0, ए 0, ए नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा एक्स। अगर बच्चे देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्राइंगल की शेप बन रही है, देख सकते हैं ये वाली ट्राइंगल शेप बन रही है ना, ऊपर 0 है, ये ट्राइंगल की शेप हमने पढ़ी थी। अगर इस तरह की शेप आ जाए उस वक्त हम क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो फिर इस साथ लिखें ट्राइंगुलर फॉर्म, ये 3a + x एज इट इज, 1 को x से मल्टीप्लाई किया और इस x को इस x से मल्टीप्लाई करवा दें, आपस में मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई x का स्केयर, x स्केयर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x स्केयर ही आएगा, तो x स्केयर इंटू 3a + x, यही प्रूव करना था। आप R1 से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं तो फिर भी आंसर बच्चे यही आएगा, ठीक है। उससे आगे पार्ट नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हमें ये क्वेश्चन दिया गया तो प्रूव हमने करना है जी 1 1 1 x y z, उसका x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर बच्चे देखा जाए तो यहाँ पर जो काम करने जा रहा हूँ ना, उसके अंदर ना मैं R1 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, R2 को y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और R3 को z से मल्टीप्लाई। अब आप लोगों का क्वेश्चन सर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए बच्चे, इधर अगर देखा जाए एक्स वाई जी वाले क्वेश्चन है, लेकिन इधर एक्स 1 1 वाला भी है, एक्स वाई जी भी, लेकिन एक्स स्केयर नहीं है इसके अंदर। तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक्स स्केयर बनाने के लिए R1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करवा देना है, एक्स को। फिर इस वाई स्केयर बनाने के लिए R2 को वाई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्केयर बनता है, तो फिर वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद जी को किससे करवाएंगे, जी के साथ, तो जी का स्केयर बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज उतार ली है, उसके बाद इधर आ जाए, ये सारे का सारा सेम एज इट इज, क्योंकि जो चेंजिंग आनी है वो मैं आप लोगों को बता दी। तो R1 के अंदर कैसे चेंजिंग आएगी, R1 को ये समझ लें कि R1 है, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ये साथ लिखा हुआ आगे वाले स्टेप के अंदर किया, तो वो फिर लिखा हुआ भी ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज उतारी है। उसके बाद x जब 1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, x जब x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर हो जाएगा, x जब इन दोनों से मल्टीप्लाई x y z हो जाएगा। उसके बाद बच्चे इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये हमारे पास R2 है, ये साथ में लिख भी रहा हूँ, R2 × y, तो फिर y बन जाए y, y को y से मल्टीप्लाई y का स्क्वायर, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x y z बन जाएगा। उसके बाद R3 हमारी ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, z के साथ, तो देख सकते हैं बच्चे फिर हमारे पास z बन जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा, x y z आ जाएगा। लेकिन जो चीज बच्चे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो डिवाइड भी तो करवाते हैं, ये मैथ का रूल है। तो देखिए बच्चे, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, साथ मैंने एक साथ ये भी लिख दिया है कि हम डिवाइड भी करेंगे, क्वेश्चन पर फिर कोई फर्क ना पड़े। तो देख सकते हैं 1 फिर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी, लेकिन एक्स वाई जी को ही मल्टीप्लाई करवाया तो इसी को साथ डिवाइड करवा दें। उससे आगे अगर देखा जाए तो जो हमारे पास बच्चे C3 है ना, उसमें से एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है, अब उसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो फिर देखा जाए तो एक्स वाई जी हमने बाहर निकाल लिया और डिनोमिनेटर में भी तो एक एक्स वाई जी है, वो एज इट इज आ जाएगा। तो फिर इधर आप लोगों ने क्या लिखना है, कॉमन, कॉमन क्या लिया है बच्चे आप लोगों ने, एक्स वाई जी फ्रॉम C3, तो C3 में से आप लोग कॉमन ले रहे हैं तो C3 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन है, ये देखें, प्रूव ये करना ना, फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है बच्चे 1 1 1 आ रहा है, और उसके बाद C2 के अंदर क्या रहा है, एक्स वाई जी आ रहा है, उसके बाद C3 के अंदर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी। देखिए एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1, ये सारे सेम एज इट इज आ गई हैं, लेकिन जगह इनकी वो नहीं है, तो जगह चेंज करनी है आप लोगों ने। इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो मैं इधर जो इंटरचेंज करने जा रहा हूँ वो मैंने इधर लिखा है कि C2 3, इसका मतलब ये है कि जो कॉलम 2 है उसको 3 की जगह पर लिखने जा रहे हैं, और 3 जो है उसको 2 की जगह पर लिखने, साथ लिख दीजिएगा इंटरचेंज। ये आप लोगों ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जब इंटरचेंज बच्चे करते हैं तो साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो जब मैंने ये देखे ना, इधर 1 का जिक्र ही नहीं हुआ, 1 को नहीं कर रहे तो 1 एज इट इज आ जाएगा, एक्स वाई जी आ जाएगा। उसके बाद इसकी जगह ये बन जाएगी और इसकी जगह ये बन जाएगी, तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर C3 में चला गया, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 जो है वो आप लोगों के पास C2 में आ गया। उससे आगे वाले स्टेप के अंदर अगर देखा जाए तो बस 1 की जगह चेंज करनी है, 1, और देखिए ना दरमियान में एक्स वाई जी आ रहा है, लेकिन इधर पहले कॉलम में एक्स वाई जी आ रहा है, तो फिर आगे जगह चीज किसकी चेंज होगी, C1 और C2 की। तो फिर माइनस एक कॉमन आएगा, एक माइनस ये होगा, एक माइनस जो अभी हम निकालेंगे इंटरचेंज करके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आगे फिर क्या करेंगे, C1 और
2 कर देंगे। ये आगे वाले स्टेप के अंदर यही काम किया है। तो बच्चे देख सकते हैं मैंने चेंज करके साथ बता भी दिया, माइनस माइनस फिर क्या हो जाना था, प्लस हो जाना था। ये सारा चेंज हो गया, तो यही हमने बच्चे प्रूव करना है। आगे वाला जो बच्चे पार्ट नंबर 4 है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये वाला डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी, जी माइनस एक्स। अब देखिए देखिए क्वेश्चन एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी कैसे बन रहा है। तो देखिए बच्चे, अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं, R1 ठीक है ना, R1 ये है ये, और R2 बच्चे ये है, और R3 हमारे पास ये मैं लिख भी देता हूँ, R1 R2 R3 आ जाएगा। देखिए R1 पहले लिखा, उसके अंदर चेंजिंग आई, x माइनस वाई, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। उसके बाद R2 माइनस R3, ये क्या बन जाएगा, y माइनस सी। तो ये बन जाएगा, अगर मैं आपका क्वेश्चन है कि सर R3 माइनस R1 कर दें, तो फिर हमारे पास जो बच्चे पहला कॉलम है सारा जीरो हो जाएगा। तो हमें जीरो जब भी एक कॉलम के अंदर आ जाए या फिर रो के अंदर आ जाए, वो सारा डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाता है। लेकिन हमने ये फाइंड करना है, तो फिर इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि R3 माइनस फिर R1 नहीं लिख सकते, फिर इधर भी जीरो जीरो आ जाएगा। अब ये चीजें कैसे आई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देख सकते हैं R1 1 माइनस 1 आ जाएगा, है ना, R1 पहले तो उसका 1 पहले आ जाएगा। मैं इधर साथ साथ बता देता हूँ, R1 1 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे देख सकते हैं x माइनस वाई आ जाएगा, बाद एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ जाएगा। अब ये R1 माइनस R2 की है। अब उसके बाद R2 माइनस R3 जब करेंगे तो फिर R2 के अंदर बच्चे चेंज आएगा। R2 ये है, 1 माइनस 1 आ जाएगा, y माइनस z आ जाएगा, y स्केयर माइनस z स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ये R3 जो बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो, 1 माइनस 1 क्या होता है बच्चे, जीरो, ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। और इधर फिर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस z, ये वाला z एज इट इज, और ये वाला z स्केयर। ऊपर दो फॉर्मूले बन रहे हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। बिल्कुल सेम इधर भी वही काम, वाई स्केयर माइनस जी स्केयर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में आ जाएगा। अब उससे आगे जो काम होगा ना वो बच्चे देखिएगा। अगर देखा जाए हमारे पास जो R1 है और R2 है, वहां से कोई चीज कॉमन आ रही है। अगर मैं इसको लिख दूं x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जब जीरो से मल्टीप्लाई वो सारा जीरो हो जाएगा। फिर एक्स माइनस वाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। एक्स माइनस वाई को फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद जो y माइनस जी है ना वो R2 में से ले लेंगे। तो देखिए x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जी जब कॉमन लिया ये जीरो रह जाएगा। इधर फिर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई जब कॉमन लिया 1 रह जाएगा, ये माइनस वाला चला गया, प्लस वाला रह जाएगा। बिल्कुल सेम इधर वही काम। इधर से बच्चे जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जीरो, ये फिर क्या रह जाएगा 1, माइनस वाला चला गया, प्लस वाला रह जाएगा, ये वाली सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी। तो फिर साथ ये भी लिखे, कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, कॉमन y माइनस जी फ्रॉम R2। उससे आगे पता क्या करना है, अब मैं इसको बच्चे C1 से एक्सपेंड करूंगा, ये वाले सारे के सारे सेम एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद जीरो प्लस जीरो, ये कैसे आया, अब देखिए बच्चे जीरो देखे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर है। उसके बाद ये वाली सारी की सारी वैल्यूज आएगी, जो भी इसका डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो से मल्टीप्लाई सारा जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसका भी काम वही होगा, बस फिर 1 से ही एक्सपेंड कर रहे हैं। जीरो प्लस जीरो लिखे, अब देखे ना, जीरो प्लस, ये सॉरी ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। इधर प्लस माइनस लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चलो माइनस लिख दे वही सही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक है। उसके बाद हमारे पास ये 1, अब ये वाला 1 देखे किस किस में है, ये देख सकते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जी आ जाएगा। अब आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना, वो आप लोगों को आता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी, और उसके बाद बच्चे ये जीरो माइनस होता ही नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, ये 1 जब अंदर मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 भी गायब हो गया। उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, वाई प्लस जी जब 1 से मल्टीप्लाई वाई प्लस जी हो जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा एक माइनस होगा डिटर्मिनेंट का, तो वो जो डिटर्मिनेंट का साइन होगा दोनों का साइन क्या कर देगा, चेंज। तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो देख सकते हैं बच्चे जो y है वो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव z माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखिए यही हमने बच्चे प्रूव करना था। आगे बच्चे पार्ट नंबर 5 है, तो हमने फाइंड करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो बच्चे आप लोगों ने चेक करना है रोज और कॉलम्स को, कि कोई ऐसी कंडीशन जिससे हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी इनके प्लस माइनस करने से बन रहा हो।
तो वो बच्चे अगर देखा जाए C1 माइनस C2 किया जाए तो हमारे पास A माइनस बी बन जाता है। C2 माइनस C3 किया जाए तो B माइनस C बन जाता है। ये C माइनस A भी तो चाहिए। तो बच्चे अगर मैं C3 माइनस C1 करूँगा वो सारा जीरो हो जाएगा। एक जो फर्स्ट रो होगी वो सारी जीरो हो जाएगी। तो जब सारी रो ही जीरो हो जाएगी तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो किसके इक्वल आंसर आता है, जीरो के। तो फिर हमें जीरो तो चाहिए नहीं, हमने तो ये फाइंड करना है। तो फिर आप लोगों ने जस्ट ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर अगर देखा जाए तो हमारे पास C1, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसी को मैंने आगे सॉल्व कर दिया। तो C1 माइनस C2 है तो क्या आ जाएगा बच्चे, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास देख, क्योंकि चेंज किस में आना वो भी देखिएगा, C1 के अंदर आएगा 1 माइनस 1 जीरो आ गया। उसके बाद A प्लस 1 माइनस बी प्लस 1, वो क्या आ जाएगा A माइनस बी। अब ये कैसे है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या लिखा है जी, A प्लस 1 माइनस बी प्लस 1, ये बच्चे लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये माइनस फिर अंदर वाला साइन क्या करेगा, चेंज। A प्लस 1 ये माइनस अंदर वाला साइन चेंज करेगा, B आ जाएगा माइनस का और माइनस का 1 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, A माइनस बी आ जाए। देख सकते हैं बच्चे इधर फिर क्या आ जाएगा A माइनस बी। उसके बाद बारी आ जाती है इन दोनों की। तो फिर क्या आएगा A प्लस 1 होल का स्केयर माइनस B प्लस 1 होल का स्केयर। क्यों, क्योंकि C1 माइनस C2 हो रहा है। तो फिर इधर बच्चे मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये कैसे आएगा, A प्लस 1 होल का स्केयर माइनस B प्लस 1 होल का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB, ये दोनों के ऊपर अप्लाई करवा दें। तो देखा जाए तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, A स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 फॉर्मूले वाला 2AB। A तो A ही है तो B हमारा 1 है, 1 मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह इधर भी आ जाए। इधर अगर देखा जाए तो बच्चे फॉर्मूला जो माइनस है ना अंदर वाले साइन क्या करेगा, चेंज। चलो वो मैं ब्रैकेट पहले लगा लेता हूँ, B स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस बच्चे क्या आ जाएगा 2 फॉर्मूले वाला, A हमारा क्या है B है और B हमारा 1 है तो 1 जब मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इधर फिर क्या आ जाएगा A स्केयर प्लस 1 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस 2A और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस अंदर वाले बच्चे साइन क्या करेगा चेंज, B स्केयर और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 1 और इधर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2B आ जाएगा। अगर देखा जाए तो जो चीज बच्चे कटिंग हो रही है उसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो देखिए 1 जो है बच्चे इस 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद इधर फिर आप लोगों ने इसको अरेंज करके लिखना है, ये जो A स्केयर माइनस बी स्केयर ना, इसको पहले लिख ले A स्केयर माइनस बी स्केयर और उसके बाद इसको बाद में लिख ले प्लस 2A और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2B। तो अगर बच्चे देखा जाए तो यहाँ सॉरी ये स्केयर है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है वो A स्केयर प्लस बी स्केयर वाला। तो इधर फिर क्या आ जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी आ जाएगा। तो ये प्लस एज इट इज, यहाँ से 2B कॉमन आ रहा है, इधर फिर क्या आ जाएगा A माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए ये सारी की सारी एक टर्म है और ये सारी की सारी एक है। A माइनस बी बच्चे कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। A माइनस बी जब निकाल लिया तो सॉरी ये B है, तो A माइनस बी जब निकालेंगे तो ये फिर क्या रह जाएगा A प्लस बी और ये जब A माइनस बी चला जाएगा तो बाकी फिर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर फिर मैंने यही लिखा हुआ है, देख सकते हैं A माइनस बी इंटू A प्लस बी प्लस 2 आ जाएगा। अब बारी आ जाती है C2 माइनस C3 की। C2 ये है 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा बच्चे 0, अब C2 में चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद B प्लस 1 C प्लस 1, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। इधर B प्लस 1 माइनस C प्लस 1, माइनस फिर अंदर वाले साइन क्या करेगा चेंज, तो ये C पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी बच्चे फिर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा B माइनस C। तो देख सकते हैं इधर फिर क्या आ जाएगा B माइनस C। उसके बाद C2 माइनस C3 है ना, तो फिर देखिए C2 क्या है B प्लस 1 होल स्केयर C प्लस 1 होल स्केयर। तो ये मैं इधर सिखा देता हूँ कैसे किया बच्चे, B प्लस 1 होल स्केयर उसके बाद माइनस C प्लस 1 होल का स्केयर आ जाएगा। काम वही है, फॉर्मूला अप्लाई करवाएं A स्केयर प्लस B स्केयर वाला। तो वो कैसे अप्लाई होता था, B का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 आएगा प्लस 2 फॉर्मूले वाला A B है, B क्या है 1 तो क्या आ जाएगा 2B आ जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू C स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस क्या आ जाएगा 2C आ जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई साइन बच्चे क्या हो जाएंगे चेंज, B स्केयर प्लस 1 प्लस 2B माइनस क्या आ जाएगा C स्केयर माइनस 1 उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 2C।
अब देख सकते हैं बच्चे जो हमारे पास 1 है एक पॉजिटिव है, एक क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये स्केयर वाली अलहदा कर लें, बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये क्या आ जाएगा बच्चे 2b माइनस 2c। अब ये फॉर्मूला बन रहा है बी स्केयर माइनस सी स्केयर वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला पड़ा हुआ ना, तो वो मैं बच्चे अप्लाई करवा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी, और उसके बाद क्या आ जाएगा बी माइनस सी, प्लस इधर से 2 कॉमन आ रहा है, इधर फिर क्या रह जाएगा बी माइनस सी। तो देखा जाए बच्चे बी माइनस सी इधर भी है इधर भी है, ये एक सारी की सारी टर्म है, ये दूसरी है, तो बी माइनस सी को कॉमन निकाल लें। अंदर फिर क्या रह जाएगा प्लस वाला बी प्लस सी, और ये फिर क्या आ जाएगा प्लस 2। तो देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं बी, ये मैं इधर भी दिखा देता हूँ, बी माइनस सी, उसके बाद बी प्लस सी प्लस 2। अब देखिए जो हमारी C3 है वो सारे के सारे सेम एज इट इज है, 1C+1C+1 होल का स्केयर। अब आगे देख सकते हैं बच्चे जो चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल दें। तो C1 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, जब 0 से a माइनस बी मल्टीप्लाई कर तो वो 0 ही होगा ना। तो फिर इधर से क्या निकाल लेते हैं a माइनस बी C1 से, और C2 से क्या कॉमन आ रहा है b माइनस सी आ जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। b माइनस सी जब 0 से मल्टीप्लाई वो 0 हो जाएगा, मतलब कॉमन आ रहा है। तो फिर बच्चे हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाएंगे 0, इधर 1 रह जाएगा, ये बाई चला गया, a प्लस बी प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद इधर फिर क्या रह जाएगा 1, इधर 0, और इधर फिर क्या रह जाएगा b प्लस सी प्लस 2। तो सी जो 3 है वो सारे का सारा सेम एज इट इज। फिर क्या लिखेंगे कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1, कॉमन b माइनस सी फ्रॉम C2। उसके बाद आगे वाला जो आप लोगों का काम है वो ये है, R1 से इसको एक्सपेंड कर दें, तो जो आप लोगों के पास से c माइनस ए है वो भी आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने करना कैसे वो मैं सिखा दे, तो ये सारे का सारा सेम एज इट इज। देखिए 0 0 छोड़ दे, वो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 ही आएगा। पीछे भी क्वेश्चन किया है, अगर किसी ने समझा हुआ तो फिर आप लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं होगी। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है 0 माइनस 0, क्योंकि 0 जो होता है वो जो भी डिटर्मिनेंट आगे पड़ा वो 0 कर देता है, इसी तरह ये भी उसको 0 कर, बस 1 को एक्सपेंड कर ले। ये 0 माइनस 0 क्योंकि इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस, तो प्लस 1 आ जाएगा। ये देखे 1 फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो फिर क्या आ जाएगा 1 1 a प्लस बी प्लस 2 बी प्लस सी प्लस 2 आ जाएगा। अब ये वाला सेम एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। जो माइनस होगा इसके साइन क्या कर देगा चेंज, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव होता है। माइनस ए आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक b जो है वो b से कैंसिल, c माइनस ए आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं बच्चे यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 6 है उसको भी डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर ये सारी की सारी वैल्यूज दी गई। तो प्रूफ जो करना है 4a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर बच्चे प्रूफ करना है। तो अगर देखा जाए तो ये दूसरे तरीके से मिलके प्रॉपर्टीज वगैरह से एक दो अप्लाई होंगी, एक ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमने ये प्रूव करना उसके मुताबिक आंसर नहीं आता। तो फिर आप लोगों ने इसको ना R1 से एक्सपेंड कर लेना। तो R1 से मैं बच्चे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो हमारे पास ये पहला नंबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। देखिए ये किस रो और किस कॉलम है, फर्स्ट रो को छोड़ दे, फर्स्ट कॉलम को क्या रह जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर, उसके बाद ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, माइनस सी स्केयर आ जाएगा। ये सी स्केयर क्या आ रहा है जी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, फिर ए स्केयर बी स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर और सी स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा। आगे प्लस का साइन होता है, ये बच्चे क्या आ जाएगा सी स्केयर, ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और फिर क्या आ जाएगा बी स्केयर आ जाएगा। अब आगे आप लोगों ने वो 2/2 का डिटरमिनेंट लेना सीखा हुआ, ये सेम एज इट इज। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और इन दोनों को, तो साइन दरमियान में कौन सा आ जाएगा माइनस का। तो बच्चे अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर एज इट इज, मल्टीप्लाई सी स्केयर प्लस ए स्केयर, माइनस का साइन जो डिटर्मिनेंट का है, तो ए स्केयर और ये क्या बन जाएगा बी स्केयर, इधर क्या आ जाएगा माइनस सी स्केयर, और उसके बाद बच्चे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा ए स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस ए स्केयर, साइन नेगेटिव आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ए स्केयर और क्या आ जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब ए स्केयर बी स्केयर से मल्टीप्लाई ए स्केयर बी स्केयर हो जाएगा, साइन कौन सा नेगेटिव, ये इससे मल्टीप्लाई बी स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस सी स्केयर। उससे आगे बच्चे आप लोगों ने पता क्या करना है, ये सेम एज इट इज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, इस तरह से आप लोगों ने अब मल्टीप्लाई करवाना है। बी स्केयर जब सी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर, बी स्केयर जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर। उसके बाद बारी इसकी आ जाती है सी स्केयर जब सी स्केयर से मल्टीप्लाई कर सी की पावर 4 बन जाएगा।
सी स्केयर जब बचे ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर सी स्केयर हो जाएगा, और ये जो माइनस ए स्केयर बी स्केयर वो सेम एज इट इज। अब देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो मैं साथ साथ कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप कम हो जाए। उसके बाद ये माइनस सी स्केयर आ जाएगा, उसके बाद ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं ए स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई ए की पावर 4 बन जाएगा और ये सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये सेम एज इट इज। उसके बाद ए स्केयर बी स्केयर भी एज इट इज माइनस बी की पावर 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी की पावर 2 बी की पावर 2 बी की पावर 4, लेकिन ये माइनस था अंदर वाले साइन क्या कर गया चेंज। तो बी स्केयर जब सी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्केयर है सी स्केयर, तो साइन पता है ना चेंज होना। उसके बाद आगे जो काम होगा ना ये तो बच्चे सेम एज इट इज आ गया। उसके बाद बाकी क्या रह गया बी स्केयर सी स्केयर, उसके बाद सी की पावर 4 ए स्केयर है सी स्केयर। अब इधर जो हमारे पास ये वाला माइनस है ना अंदर वाले इन दोनों के साइन क्या करेगा चेंज, और सी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बच्चे क्या आ जाएगा ए स्केयर सी स्केयर, जब सी स्केयर से मल्टीप्लाई सी की पावर 4 ये साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। इसी तरह बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस का था माइनस का होगा क्या आ जाएगा ए की पावर 4 और उसके साथ क्या आ जाएगा सी स्केयर, माइनस माइनस प्लस ए स्केयर बी स्केयर और ये क्या आ जाएगा सी स्केयर। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा जी सी स्केयर बी की पावर 4 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सी स्केयर बी की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस आता है। उसके बाद सी स्केयर जब सी स्केयर से मल्टीप्लाई सी की पावर 4 और ये वाला बी स्केयर सेम एज इट इज आ जाएगा। अब आगे काम है जी इसका, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवाता, अभी मैंने कटिंग नहीं खैर की, पहले मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसको, सॉरी इसको नहीं इसको। अब ये फर्स्ट को फर्स्ट के साथ फर्स्ट को सेकंड फर्स्ट को थर्ड, फिर सेकंड को फर्स्ट सेकंड को सेकंड सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, तो टोटल 6 टर्म्स बनेगी। ए स्केयर जब इससे मल्टीप्लाई करेगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर जब इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ए स्केयर सी की पावर 4 बन जाएगा। उसके बाद ए स्केयर जब बच्चे इससे मल्टीप्लाई ए की पावर 4 सी स्केयर आ जाएगा। अब बारी आ गई बी स्केयर की, बी स्केयर जब बी स्केयर से मल्टीप्लाई बी की पावर 4 और साथ क्या आ जाएगा सी स्केयर, बी की पावर 4 जब सी की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी बी की पावर 4 नहीं है ये 2 है, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई है, बी की पावर 2 और क्या आ जाएगा सी की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह b की पावर 2 जब इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर। अब जो कटिंग हो रही है बच्चे क्या कर देते हैं कटिंग ए स्केयर सी स्केयर एक पॉजिटिव है और उसके बाद एक क्या है जी नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है। उसके बाद a की पावर 4 c की पावर हमारे पास क्या है जी 2, a की पावर 4 और c की पावर 2 बच्चे ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके आगे b की पावर 4 ये देख सकते हैं बी की पावर 4 और सी की पावर 2 जो हमारे पास है ना वो ये पड़ा हुआ है, बी ये आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन है तो वही चीज़, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी बी की पावर 2 सी की पावर 4 ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल। बाकी देखें ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ए स्केयर, सॉरी ये प्लस माइनस कैसे होगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पीछे ना एक ये पड़ा हुआ था एक ये पड़ा, दोनों सेम था ना, तो 1 और 1 कितना हो जाता है 2, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, ये पीछे मैंने नहीं बताया तो ये क्या आ जाएगा 2 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। अब 2 ये है एक ये पड़ा हुआ है एक ये है, 2 हो गया और ये 2 कितना हो जाएगा 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो बच्चे यही हमने प्रूव करना था। बच्चे पार्ट नंबर 7 है, उसके अंदर जो हमने सॉल्व करना है जो कि हमने प्रूव करना है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी करना है। तो फिर पहला काम मैं क्या करूंगा R1 प्लस R2 करूंगा, उससे ये होगा कि जो हमारी रो 1 है ना बच्चों उसके अंदर a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, मतलब सारे के सारे प्लस होकर हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, उसमें से हम उसको कॉमन ले लेंगे। देख सकते हैं सारे सेम बन रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना है बच्चे R1 को प्लस कर देना है R2 के साथ, तो चेंज किसके अंदर आएगा R1 के अंदर। तो देखिए R1 हमारे पास बच्चे ये है और ये हमारे पास क्या है R2 है। जो बच्चे आप स्टेप चेंज कर रहे हैं उसके सामने फिर लिखना होता है जो चीजें आप लोग करनी होती। तो फिर आप लोग के पास देख सकते हैं R1 बच्चे A है और R2 हमारे पास क्या है B प्लस सी, मीन के A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो देख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी R1 चेंज हो रही है। उसके बाद ये ऊपर प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह ये भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, मीन के R1 के अंदर हमारे पास सारी वैल्यू सेम हो गई हैं। उससे आगे वाला जो काम है उसमें से a प्लस बी प्लस सी को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो बच्चे देख सकते हैं हमने उसको कॉमन लिया तो फिर साथ लिख देंगे कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, इधर फिर 1 1 1 रह जाएगा, बाकी सारे के सारे जो रोज हैं वो सेम एज इट इज आ जाएंगे। उससे आगे वाला काम हम करेंगे C2 माइनस C1
C3 माइनस C1। जब ये करेंगे तो हमारे पास दो जो वैल्यूज होंगी ना, इनके R2 जो है बच्चे, उसके अंदर ये देख सकते हैं इधर भी जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो, फिर इसको हम R1 के लास्ट से एक्सपेंड कर लेंगे और उसके बाद या फिर जस्ट ये वन को ही रख लें, बाकी तो जीरो हमारा आंसर है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वैसे, तो फिर हम क्या करेंगे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस है C1। तो देखिए बच्चे ये तो सेम एज इट इज आ गया, C2 के अंदर अब चेंजिंग आएगी और C3 के अंदर C1 तो सेम एज इट इज आ गया। पहले जिक्र किसका हुआ है, C2 का। C2 हमारा वन है, वन माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद C2 क्या है, C प्लस ए, और इन दोनों के साइन बच्चे क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि C1 बाद में आ रहा है। B प्लस सी है तो माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। उसके बाद B प्लस सी आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। अब बारी आ गई जी C3 माइनस C1। अब ये माइनस होगा इसमें से, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, वन माइनस वन, उसके बाद A प्लस बी, तो ये जो साइन है बच्चे इन दोनों के क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। उसके बाद C प्लस ए पहले लिख लिया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज, माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। अब जो बच्चे कटिंग हो रही है कटिंग कर दें, वन ओवर, सॉरी ओवर तो नहीं है, वन बी प्लस सी, ए प्लस बी, ये सेम एज इट इज। वन में से वन चला गया जीरो, उसके बाद जो बच्चे सी है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ए माइनस बी रह जाएगा। और उसके बाद बच्चे जो बी है वो बी से कैंसिल, सी माइनस ए रह जाएगा। उसके बाद ये वाला भी जीरो आ जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इधर फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये जो बी है ना बच्चे, बी से कैंसिल ए माइनस सी आ जाएगा। और उसके बाद ए जो है ए से कैंसिल, सी माइनस है बी आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और जो हमें चाहिए वो सारा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चे ये वन है, ये तो सेम एज इट इज आ गया ना। वन को देखिए ये किस रो और किस कॉलम, फर्स्ट कॉलम को छोड़े ये वाली वैल्यूज को लिख लें। ए माइनस बी, ये देख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी। बट अगर इस जीरो की बात की जाए तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ये जब जीरो से मल्टीप्लाई सारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो बस इसको आप लोगों ने लेकर चलना है। तो ये वाला सेम एज इट इज। अब देखिए ये वन आ गया, उसके बाद ये वाली वैल्यूज बता दी कैसे आई। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ए माइनस बी, सी माइनस बी, साइन कौन सा, माइनस का, ये आपस में मल्टीप्लाई जाएगा, ए माइनस सी और सी माइनस ए आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बच्चे करवाते हैं, ये सेम एज इट इज। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ए सी आ जाएगा, फर्स्ट को सेकंड के साथ माइनस ए बी आ जाएगा। उसके बाद बारी सेकंड की आगे, माइनस बी जब सी से मल्टीप्लाई माइनस बी सी आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस बी का जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्केयर बन जाएगा। उसके बाद ये माइनस बचे एज इट इज। ए जब सी से मल्टीप्लाई ए सी, ए जब ए से मल्टीप्लाई माइनस ए स्केयर। अब सी की बारी है, सी जब सी से मल्टीप्लाई माइनस सी का स्केयर। सी जब ए से मल्टीप्लाई है, ए सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये सेम एज इट इज, ये वैल्यूज भी सेम एज इट इज यहाँ तक। उसके बाद ये माइनस जो है ना बच्चे, अंदर वाले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो देख सकते हैं ये प्लस है माइनस, और ये माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब जो कटिंग और कटिंग कर दे, ए सी जो बच्चे है वो ए सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाकी जो वैल्यूज है ना मैंने अरेंज करके लिखे, पहले क्या लिखा, ए स्केयर, फिर बी स्केयर, फिर सी स्केयर, बाकी जो वैल्यू है ए बी बी सी सी ए वो ही लिखा है। और भी देख सकते हैं आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस है सी ए। तो ये आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर बच्चे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो ये सारे का सारा होता है इसके इक्वल। या फिर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इस तरह सारे मल्टीप्लाई करें, वो सारे कैंसिल होकर बस यही बचेगा। तो डायरेक्ट आप लोग ये भी लिख सकते हैं। उससे आगे जो पार्ट नंबर 8 है उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, ए प्लस टी, ए मीन के ये डिटर्मिनेंट दिया गया, फाइंड करना टी स्केयर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इसके रिलेटेड हालांकि हमने पीछे क्वेश्चन किया जिसके अंदर एक्स स्केयर था, जो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो फिर इधर क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे ये होगा कि A प्लस बी प्लस सी प्लस टी हमें मिल जाएगा। तो देखिए फिर R1 के अंदर बच्चे चेंजिंग आएगी, ये R1 है और ये R2 है और ये बच्चे हमारे पास क्या है, R3 है। अब देख सकते हैं R1 ये ऊपर प्लस होते जाएंगे। ए, मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ, ए प्लस टी प्लस बी, उसके बाद R3, ये इधर क्या जाएगा, सीधे के ए प्लस बी प्लस सी टी, ये अरेंज करके लिख दिया। और R1 में चेंजिंग आ जाएगी, इस तरह ऊपर इधर भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी आ जाएगा और इधर भी यही सारे का सारा आ जाएगा, ठीक है। अब बता दिया ये कैसे प्लस हुआ, ये सारे सारे सेम एज इट इज। तो देख सकते हैं ना, बी, बी प्लस टी, बी, ये सारा सेम एज इट इज, ये भी सेम एज इट इज आ जाएगा। तो ये आप लोग प्लस माइनस करने से आया, माइनस तो खैर हमने किया नहीं है, प्लस ही किया है। तो देखिए जो हमारे पास R1 है वहां से कुछ चीज कॉमन आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, उसको बच्चे बाहर निकाल लेते हैं।
तो फिर इधर क्या रह जाएगा 1 1, जो फर्स्ट रो बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम आ जाएगी। इधर फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी प्लस टी फ्रॉम R1। तो देख सकते हैं बच्चे इसमें से जब मैंने कॉमन लिया, क्योंकि कॉमन साथ लिया तो सारा 1 1 आ गया। उससे आगे वाला स्टेप क्या है, उससे आगे वाला स्टेप ये है कि हमें साथ टी स्केयर भी चाहिए, ये देख सकते हैं टी स्केयर भी प्रूव करना है। तो टी स्केयर चाहिए तो उसके लिए काम ये होगा कि हम क्या करेंगे, C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, C3 में से C1 को माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन जाएगी। तो फिर जो डायगोनल होगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टी स्केयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों के पास ये सेम एज इट इज देखें, C2 ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, C1 के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम एज इट इज 1 माइनस पहले C2 का जिक्र 1 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद b प्लस टी माइनस बी आ जाएगा, c माइनस सी आ जाएगा 1। अब C3 की बारी है, इसके अंदर चेंजिंग आ गई 1 माइनस 1 b माइनस बी सी प्लस टी माइनस सी। अब देखिए बच्चे ये जो हमारे पास है सेम एज इट इज, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1 बी सी एज इट इज -1 और 1 0 हो जाएगा। उसके बाद इधर बी से कैंसिल टी आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये 1 आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, इधर हमारे पास 1 माइनस 1 आना था, ये मैंने नहीं लिखा, मिस्टेक होगी। खैर 1 माइनस 1 बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह ये भी बी से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये सी से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा टी। अब देख सकते हैं बच्चे ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप बन गई है, देख सकते हैं। तो जब ट्राइंगुलर फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये सेम एज इट इज 1 मल्टीप्लाई टी। तो ये सेम एज इट इज 1 जब टी से मल्टीप्लाई टी से मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव करना है। जो पार्ट नंबर 9 है जो हमने प्रूव करना है वो है जी a प्लस बी प्लस सी होल का क्यूब। तो इधर जो करने जा रहे हैं ना काम, वो ये है कि C2 में से C1 निकाल लें, C3 में से C1 निकाल लें, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज आ जाएंगी, वो हम कॉमन ले लेंगे। तो वो काम क्या करना है, C2 माइनस C1। तो देखिए बच्चे मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ C2। तो अगर देखा जाए C2 ये पड़ा हुआ 2a माइनस ये वाली वैल्यूज आएंगी, तो देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a माइनस इंटू a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। ये 2a एज इट इज, माइनस अंदर वाले साइन बच्चे क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये फिर क्या आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। 2a में से a चला गया, a प्लस बी प्लस सी। तो देख सकते हैं बच्चे ये हमारे पास C2 में चेंज है, क्योंकि C1 का जिक्र ही नहीं है, वो सारे के सारे सेम एज इट इज आ जाएंगे। इसकी जगह पर फिर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और उससे आगे लिखा हुआ है जी, इसको माइनस करना है C2 को C1 में से, ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा। देख सकते हैं b माइनस सी माइनस a माइनस 2a, तो सॉरी 2a नहीं है ये b है। उसके बाद b माइनस 2b, तो 2b में से एक b चला गया, माइनस b रह जाएगा, ये माइनस सी माइनस a माइनस b। देखिए माइनस इसमें से कॉमन लेंगे, अंदर वाले साइन चेंज, a प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिख लें। तो इसकी जगह पर फिर बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो देखिए ये 2c माइनस 2c 0 आ जाएगा। उससे आगे बारी है जी C3 माइनस C1 की, उसको भी कर लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा 2a, चेंजिंग अब इसके अंदर आएगी, ये देखे ना चेंजिंग आई हुई। अब देखिए 2a, मैं इधर समझा देता हूँ, 2a माइनस a माइनस क्या आ जाएगा b माइनस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे 2a, तो बच्चे ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2a में से a चला गया, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसकी जगह पर बच्चे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद C3 माइनस C1 कर रहे हैं, 2b माइनस 2b, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसकी बारी है, इसे पहले आ जाएगा C माइनस ए, ये मैं बता दें C माइनस ए, और उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस b, किस में से माइनस करना है 2c में से। इधर फिर क्या आ जाएगा बच्चे माइनस 2c आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये माइनस a एज इट इज माइनस b एज इट इज, 2c में से एक c चला गया, माइनस c रह जाएगा। माइनस को कॉमन ले ले, a प्लस बी प्लस सी आ जाए। तो देख सकते हैं बच्चे इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, जो C2 और जो C3 है उसमें से कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जीरो मल्टीप्लाई का वो जीरो ही होगा। तो फिर आपने क्या करना है, इसमें से a प्लस बी प्लस सी को निकाल देना, फिर इधर से भी वही काम होगा, a प्लस बी प्लस सी को निकाल देते। ये C2 में से निकला, ये आ गया, ये C3 में से निकला, ये 2 टाइम आ गया, मतलब एक C2 का है और एक C3 का है। उसके बाद अब आप लोगों के पास पहला कॉलम तो एज इट इज
इसकी जगह पर 1 रह जाएगा, इसकी जगह पर ये माइनस है तो फिर -1 आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा। इधर फिर बच्चे 1 आ जाएगा, ये वाला 0 एज इट इज, ये बाहर चला गया -1। फिर साथ लिखेंगे कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3। उससे आगे वाला तो काम और है नहीं, बाकी काम ये आप लोगों ने करना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो इसको बच्चे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये देखें, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है 1 है, तो क्या बन जाएगा होल का स्केयर। अब इसको बाहर रख ले, a माइनस बी माइनस सी। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, -1 0 0 -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस होता है -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b 0 आ जाएगा, 2c -1 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे प्लस आ जाता है, ये 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2b -1 2c 0 आ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बच्चे सेम एज इट इज, a माइनस बी माइनस सी भी एज इट इज, ये आपस में मल्टीप्लाई को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन कौन सा नेगेटिव, 0 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज, 2b जब -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बच्चे -2b, साइन नेगेटिव 2c 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। उसके बाद +1 एज इट इज, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, 2c जब -1 से मल्टीप्लाई को -2c, तो वो माइनस माइनस बच्चे प्लस होकर क्या बन जाएगा 2c बन जाएगा। उससे आगे ये सेम एज इट इज। अब देख सकते हैं यहाँ पर ना 1 रह जाना था, 1 जब इन दोनों सॉरी दो नहीं है तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही आ जाएगा, a माइनस बी माइनस क्या आ जाना है c आ जाना। उसके बाद आगे देखें, ये हमारे पास क्या रह जाना था -1 इंटू -2b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2b आ जाएगा। तो ये -2c से मल्टीप्लाई तो 2c आ जाएगा। उससे आगे ये सेम एज इट इज, a एज इट इज, 2b में से b चला गया, b आ जाएगा, साइन बड़े वाला आएगा। उसका 2c में से c चला गया तो c आ जाएगा। बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्लस जी में ये क्वेश्चन दिया गया, हमने प्रूव करना है x + y + z, x - y, y - z, z - x। अगर बच्चे मैं r1 + r2 कर दूंगा तो हमारे पास ये x + y + z बन जाएगा। तो देखिए r1 ये है, r2 ये, इन दोनों को प्लस करें, x + y + z बन जाएगा। चेंजिंग किसके अंदर आएगी r1 के अंदर, y इसके अंदर ऐड कर दें, x + y + z आ जाएगा। उसके बाद x + y + z आ जाएगा, और ये सारी की सारी वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएंगे। देखिए बच्चे r1 जो है ना उसमें से कुछ चीज कॉमन आ रही है, x + y + z जो है ना उसको निकाल देते हैं, बाकी इधर फिर 1 रह जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज, फिर क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन x + y + z फ्रॉम r1। आगे जो काम होगा ना वो बच्चे क्या करने जा रहे हैं, C1 - C2 C2 - C3। अब ये क्यों करना है, क्योंकि हमें चाहिए अब x - y, y - z, z - x। तो देखना है कि अगर तो मैं इसको करूंगा तो वो सारा एक रो या कॉलम जो है ना बच्चे वो 0 बन जाता है, तो वो उस वक्त तो डिटर्मिनेंट सारा 0 हो जाएगा। फिर हमने बस दो को ही काम करेंगे, किसके ऊपर, C1 - C2 C2 - C3। तो फिर हमें जब C1 - C2 करेंगे ये मिल जाएगा, C2 - C3 करेंगे तो ये मिल जाएगा। खैर करते हैं बच्चे, ये सेम एज इट इज। तो देखिए C1 - C2, 1 - 1 आ जाएगा, x - y आ जाएगा, x² - y² आ जाएगा। 1 अब इसकी बारी है ना, चेंजिंग 1 में ही आएगी। उसके बाद अब इसकी 2 में आएगी, C3 की बारी है, उसके साथ माइनस हो रहा है, 1 - 1 आ जाएगा, y - z आ जाएगा, y² - z² आ जाएगा। ये वाला सारे का सारा सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये सेम एज इट इज, 1 - 1 0, x - y आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में आ जाएगा, इधर भी 0, y - z आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला a² - b² = a + b, a - b, तो देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। अब जो बच्चे हमारे पास C1 है और ये जो C2 है, इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, x - y आ रहा है, इधर से y - z आ रहा है, तो फिर इनको मैं निकाल देता हूँ, ये x + y + z आ जाएगा, x - y आ जाएगा कॉमन, उसके बाद y - z, जब इसमें से निकल जाएगा 0 1 आ जाएगा, और ये प्लस वाला रह जाएगा, माइनस वाला तो खैर चला गया। उसके बाद इधर 0 आ जाएगा, ये चला गया, 1 रह जाएगा, माइनस वाला चला गया, फिर प्लस वाला रह जाएगा, ये सेम एज इट इज। फिर साथ क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन x - y फ्रॉम C1 एंड उसके बाद y - z वो कहाँ से लिया, फ्रॉम C2 से। आगे फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको रो 1 के लास्ट से एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास z - x आ जाएगा, ये सेम बच्चे एज इट इज आ जाएगा। उससे आगे फिर क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सारा जो डिटर्मिनेंट 0 से -0, इसी तरह ये भी 0 आ जाएगा, बस इस 1 को पकड़ लें। सॉरी ये ऊपर ना माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस, तो वो माइनस प्लस लगाएं, 0 ऐड ही नहीं होगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आएगा, ये जो 1 है ना बाहर आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 आ जाएगा, उसके बाद x + y y + z आ जाएगा।
तो आगे फिर बच्चे पता क्या होगा, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको कर देता हूँ, ये 1 इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, y प्लस z आ जाएगा। तो एक माइनस का साइन आएगा, इन दोनों का साइन क्या कर देगा, चेंज, माइनस एक्स माइनस वाई बन जाएगा, y से कैंसिल, फिर क्या रह जाएगा, z माइनस एक्स, वो इससे मल्टीप्लाई तो z माइनस एक्स आ जाएगा। तो बच्चे देख सकते हैं हमारे पास वो यही वैल्यूज आई है, मैंने पीछे बता दिया है। तो y से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, तो जो पीछे वाली वैल्यू सेम एज इट इज, तो यही हमने प्रूव करना था। आगे बच्चे पार्ट नंबर 11 है, उसको डिस्कस करते हैं। ये हमें डिटर्मिनेंट दिया गया और हमने फाइंड करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 1। तो अब आप लोगों ने चेक करना है कि इसके अंदर हमें a माइनस बी कैसे मिल रहा है, b माइनस सी कैसे मिल रहा है, c माइनस ए। अगर बच्चे मैं c1 माइनस c2 करूँ तो ये मिल जाएगा a माइनस बी। अगर c2 माइनस c3 करूँगा तो b माइनस सी मिल जाएगा। अब c माइनस ए भी तो चाहिए, तो अगर मैं C3 माइनस C1 करूंगा तो बच्चे वो जो पहली रो है वो सारी जीरो हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें डिटर्मिनेंट जीरो नहीं चाहिए, हमने ये फाइंड करना है बच्चे। तो फिर आप लोगों ने बस ये करना है C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। आगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये काम करते हैं, जो काम जिस डिटर्मिनेंट के अंदर कर रहे हैं ना, फिर वो सामने लिखना भी है आप लोगों ने। तो देखिए बच्चे C1 माइनस C2 करने जा रहे हैं, 1 माइनस 1 आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 1 माइनस बी स्केयर प्लस 1, ये आ जाएगा। उसके बाद ए क्यू प्लस ए माइनस, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस बी आ जाएगा। अब बारी आ जाती है C2 माइनस C3। अब देखिए बच्चे एक और चीज है कि चेंज किसके अंदर आता है, जो हम पहले लिख लेते हैं। अब देखिए C1 के अंदर चेंज लेकर आए हैं, अब C2 में चेंज आएगा, लेकिन C2 माइनस C3 करेंगे तो देख सकते हैं बच्चे 1 माइनस 1 आ जाएगा, बी स्केयर प्लस 1, ये माइनस का साइन, सी स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाए, बी क्यू प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी आ जाएगा। और ये C3 के अंदर हमने चेंज लेकर नहीं आना। अगर मैं C3 माइनस 1 करूंगा तो ये भी जीरो, देखना 1 माइनस 1 जीरो, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, तो फिर पहली रो सारी जीरो हो गई, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन हमने बच्चे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर आगे आप लोगों को क्या करेंगे, ये तो 1 माइनस 1 बच्चे हो गया जीरो। उसके बाद ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर कैसे आया वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है बच्चे, ए स्केयर प्लस 1 इंटू माइनस बी स्केयर प्लस 1। अब देखिए बच्चे ये जो माइनस है अंदर वाले साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो फिर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 1, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, बी स्केयर माइनस 1 आ जाएगा। देख सकते हैं बच्चे ये 1 इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाकी क्या रह जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देख सकते हैं बच्चे इधर फिर मैंने क्या लिखा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब आगे इसके लिए भी काम कर लेते, इधर फिर बच्चे क्या होगा, मैं लिखूंगा ए क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब प्लस बी, ठीक है। तो देख सकते हैं बच्चे ये जो फिर माइनस होगा अंदर वाले साइन चेंज करेगा, ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब, तो ये भी क्या आ जाएगा, फिर माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद आगे आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, ये जो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने पहले लिख लिया, और उसके बाद क्या लिख लिया जी, प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करवा दें, वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर, अगर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और इसको भी ब्रैकेट में लिख ले, प्लस क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए एक सारी की सारी टर्म्स ये बन गई हैं, और एक सारी की सारी टर्म ये बन गई। देखिए दोनों में a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो फिर आप लेके क्या करना है, a माइनस बी को बच्चे कॉमन निकाल लेना है। अंदर फिर क्या रह जाएगा, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, इधर फिर सारे का सारा बाहर चला गया, तो फिर क्या रह जाएगा, प्लस 1 रह जाएगा। तो फिर अगर देख सकते हैं बच्चे इधर फिर मैंने यही लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस 1। ये अब मैंने आप लोगों को बता दिया ये कैसे आया। उसके बाद इधर दूसरे पर आ जाए, 1 माइनस 1 बच्चे क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह बिल्कुल सेम जो मैं अभी आप लोगों को समझा कर गया हूँ कि ये जब माइनस किया तो a माइनस बी बन गया, तो इसी तरह इधर भी यही काम होगा। ये क्या लिखा हुआ, बी स्केयर प्लस 1 माइनस अंदर वाले साइन क्या करेगा, चेंज, सी स्केयर माइनस 1। तो बच्चे देख सकते हैं ये 1 जो है इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बी स्केयर माइनस क्या आ जाएगा, सी स्केयर। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, बी स्केयर माइनस सी स्केयर। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या लिखा, बी क्यूब प्लस बी
इधर मैं लिख देता हूँ बी क्यूब प्लस बी और उसके बाद माइनस, अंदर वाले बच्चे पर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये क्या लिखा हुआ है सी क्यूब, और ये बच्चे 1 नहीं है ये सी है, ठीक है ना, तो उसे माइनस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब आगे देख सकते हैं बच्चे ये जो बी क्यूब माइनस सी क्यूब है इसको पहले लिख लें, माइनस सी क्यूब और ये क्या आ जाएगा प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दे जिस तरह ये किया था, तो फिर क्या आ जाएगा बी माइनस सी इंटू बी का स्केयर, बच्चे अगर माइनस हो तो प्लस बी सी और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस सी का स्केयर, और ये ब्रैकेट में लिख लें प्लस बी माइनस सी। तो देखिए ये सारी की सारी एक टर्म है और एक ये है, इन दोनों में से बी सी कॉमन आ रहा है, सॉरी बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, और ये निकाल लेते हैं अंदर, फिर क्या रह जाएगा बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी स्केयर, और यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर फिर मैंने क्या लिखा है बी माइनस सी इंटू बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी स्केयर प्लस 1। तो ये वाला सारे का सारा सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उससे आगे बच्चे मैंने पता है क्या काम किया, यहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, उसके बाद इधर भी वही फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, लेकिन इधर ए हमारा बी है सी हमारा क्या है बी है, तो फिर क्या आ जाएगा बी माइनस सी बी प्लस सी। तो ये सारे का सारा कॉलम एज इट इज, ये नीचे वाली वैल्यूज भी सेम एज इट इज आ जाएगी। अब इधर बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास सी वन है ना सी वन, अब देखिए इधर अगर मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अगर देखा जाए तो सी वन में से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, और इसी तरह इधर से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, जब इससे मल्टीप्लाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बी माइनस सी इधर से कॉमन आ रहा है और ए माइनस बी जो है सी वन से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी निकाल लेते हैं, इधर फिर जीरो ही रहेगा और इधर फिर क्या रह जाएगा ए प्लस बी, और इधर क्या रहेगा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस 1। और उसके बाद बच्चे इधर से b माइनस सी चला गया, ये जीरो रह जाएगा b प्लस सी, और ये वाली वैल्यूज आ जाएगी बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। और ये सारे का सारा सेम एज इट इज, बस साथ से ये भी लिख दें टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम सी वन एंड b माइनस सी फ्रॉम सी टू। तो देख सकते हैं वही हमने काम किया, उससे आगे बच्चे कोई हल है नहीं, वो एक ही काम रह जाता है, हम क्या करेंगे r1 से इसको एक्सपेंड कर देंगे। अगर मैं पहली बात करता हूँ जीरो की, पहला नंबर पॉजिटिव होता है, ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये जीरो जब देखिए जीरो किस किस में आ रहा है, जीरो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब जीरो बाई लिखूंगा ये वाली वैल्यूज जो आएंगे वो जीरो का सब मल्टीप्लाई सारे जीरो हो जाएंगे। इसी तरह इधर भी वही काम होगा, माइनस जीरो, जीरो जब उससे मल्टीप्लाई सारा जीरो, जब काम फिर आप 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे प्लस 1। अब देखिए 1 किस किस में है, फर्स्ट रो को छोड़ दे और उसके बाद थर्ड कॉलम को छोड़ दो, ये सारी की सारी वैल्यूज को उठाकर इधर लिख दें। और उससे आगे बच्चे पता है मैंने क्या किया, इनको बस मल्टीप्लाई किया है, वो मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ, ये सेम एज इट इज ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और उसके बाद ये अब जीरो ऐड ही नहीं हो रहे ना ही माइनस हो रहे, इसको छोड़ दें, बस इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे, ए प्लस बी, उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद साइन आता था डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा, तो फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस 1। तो आगे वाले स्टेप के अंदर सारे का सारा सेम यही लिखा हुआ और इसके अंदर कुछ भी नहीं डिफरेंट। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं बच्चे ये सारे का सारा वही काम मैंने किया हुआ है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अब आप लोगों ने क्या करना है, बस जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ये पीछे मैंने समझा दिया ये वैल्यूज कैसे आई, ये a माइनस बी एज इट इज, बी माइनस सी एज इट इज, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड की बारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मीन के टोटल हमारे पास 8 टर्म्स बन जाएंगे, ठीक है ना। a जब b स्केयर से मल्टीप्लाई का ए बी स्केयर आ जाएगा, a जब b c से मल्टीप्लाई का ए बी सी आ जाएगा, a जब c स्केयर से बच्चे मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा ए सी स्केयर आ जाएगा, और फिर a इस 1 के साथ मल्टीप्लाई का तो a हो जाएगा। अब बारी आ जाती है b की, ये मैंने नीचे लिखी है इसके लास्ट से, ठीक है। तो b जब बच्चे b स्केयर से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा प्लस बी क्यूब आ जाएगा, फिर b इससे मल्टीप्लाई, b जब b से मल्टीप्लाई b का स्केयर साथ क्या आ जाएगा c आ जाएगा, b जब c स्केयर से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा b c स्केयर आ जाएगा, b जब 1 से मल्टीप्लाई तो बच्चे क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, अब इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे जिस तरह हमने ये काम किया।
बी को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर बी मैंने अरेंज करके लिख लिया। उसके बाद बी को जब ए बी से बच्चे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए बी स्केयर। उसके बाद बी को जब बी स्केयर से मल्टीप्लाई किया, बी क्यूब आ जाएगा। बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी आ जाएगा। इसी तरह अब सी की बारी है। सी को जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर सी आ जाएगा। सी को जब ए बी से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। इसी तरह सी को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बी स्केयर सी वन जा सी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला जो काम है ना, बस ये जो माइनस है ना बच्चे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो सारे पॉजिटिव है, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सारे का सारा सेम एज इट इज, और ये वाली वैल्यूज भी सेम एज इट इज, ये यहाँ तक है ना। ठीक है, ये सारे का सारा जो मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये सारी की सारी वैल्यूज ये है। उसके बाद ये माइनस जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई, सारे साइन चेंज। अब देखिए जो चीज कटिंग हो रही है बच्चे, कटिंग कर दे। ए बी स्केयर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए बी सी, ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद ए बी स्केयर, देख सकते हैं बच्चे हमारे पास ये ए बी स्केयर, सॉरी मैंने पहले कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये वाला जो बी क्यूब है ना, इस बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला जो बच्चे बी है, ये इस बी से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये जो बी स्केयर सी है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बच्चे वैल्यूज बच गए हैं ना, वो एक ये वाली है, एक ये है। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना सर्कल, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये वाले, और उसके बाद ये वाली, और लास्ट पर ये वाली। तो ये देख सकते हैं सारी की सारी बच्चे वैल्यूज मैंने ये लिख दिए, ए सी स्केयर, सॉरी ये भी एक है नीचे, ए सी स्केयर प्लस ए प्लस, सॉरी ये नीचे लिखा हुआ है प्लस बी सी स्केयर। अब आगे पीछे लिख सकते हैं, बाद में इनको अरेंज भी वैसे करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए स्केयर बी। उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस ए स्केयर सी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। अब बच्चे इधर पता है मैं क्या करने जा, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है सी माइनस ए, उसके बाद आगे ये वाली वैल्यू। तो सी माइनस ए की कोशिश करें कि हमारा क्वेश्चन सी माइनस ए से बन जाए। तो मैंने बच्चे पता क्या किया है, जो ये हमारे पास ए सी स्केयर, और उसके बाद ये वाला जो हमारे पास ए स्केयर सी है, इसको मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद ये जो बी सी स्केयर और माइनस ए स्केयर बी जो है ना, उसको पहले लिख दिया है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ ए सी, ए चला गया, उसके बाद सी भी चला गया, लेकिन इधर सी स्केयर था, फिर एक सी रह जाएगा। तो इधर से ए स्केयर था, एक ए चला गया, ए रह जाएगा, सी भी चला गया, फिर ए रह जाएगा। देखिए सी माइनस ए की कंडीशन बन गई। उसके बाद इधर आ जाए, इधर से बी कॉमन आ रहा है, फिर इधर क्या रह जाएगा, सी स्केयर माइनस ए स्केयर। इधर फिर बच्चे ये सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, ये बच्चे हमारे पास ये सेम सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। ए सी इंटू सी माइनस ए, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सी माइनस ए सी प्लस ए आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये ए माइनस सी है, लेकिन हमने इसको क्या बनाना है, सी माइनस ए। तो बच्चे मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस कॉमन ले लिया, सी नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और ए पॉजिटिव था क्या हो गया, नेगेटिव। अब देख सकते हैं इन तीनों टर्म्स के अंदर सी माइनस ए जो है ना, वो बच्चे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो देख सकते हैं बच्चे सी माइनस ए हमने बाहर निकाले, बाकी क्या रहेगा, ए सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए, और ये फिर क्या रह जाएगा, माइनस, क्योंकि ये सारे का सारा बाहर चलेगा, फिर इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ये माइनस का बच्चे साइन है। उसके बाद आगे ये से सारी की सारी वैल्यू सेम एज इट इज, ए सी एज इट इज, बी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, बी सी आ जाएगा, बी को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए बी लिख ले या फिर बी ए लिख ले, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ए बी लिखा हुआ है। अरेंज कर ले, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 कर ले या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 कर ले, आंसर 6 ही आना है। तो ये बच्चे फिर क्या आ जाएगा, -1। तो देख सकते हैं बच्चे हमने यही प्रूव करना था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1। तो देखिए ये अरेंज नहीं है, आप अरेंज करके लिख लें, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 12 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसके अंदर सिंपल हमने इसको एक्सपेंड ही करना है, इसको मैं ना R1 से एक्सपेंड कर देता हूँ। तो बच्चे इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो पहले तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारे पास ये वाला, ये बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी 1 आ जाएगा, 1 और 1 प्लस सी आ जाएगा, ये माइनस है तो -1 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 1 1 प्लस सी, ये देख सकते हो वही लिखा है। उसके बाद 1 बाहर आ जाएगा पॉजिटिव का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 प्लस बी 1 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, 1 प्लस ए एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी
इंटू वन प्लस सी, साइन कौन सा आएगा, डिटर्मिनेंट माइनस वाला, तो वो ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये बच्चे माइनस वन एज इट इज, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, वन जब इन दोनों से मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस सी आ जाएगा, और ये वन इससे मल्टीप्लाई कर तो वन, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन आता है। उसके बाद ये वन वन से मल्टीप्लाई का बच्चे वन आ जाएगा, और उसके बाद जब इधर माइनस आएगा, वन इससे मल्टीप्लाई, दोनों के माइनस जो होगा ना साइन चेंज कर देगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद आगे बच्चे ये वन प्लस ए एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, वन को जब वन से मल्टीप्लाई किया वन, वन को जब सी से मल्टीप्लाई किया सी, बी को जब वन से मल्टीप्लाई किया बी, और बी को जब सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी आ जाएगा, और ये वाला बच्चे माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज, वन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, वन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो बाकी देख सकते हैं बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है। उसके बाद ये फिर क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। उसके बच्चे हमारे पास क्या रहेगा, वन प्लस ए, और इधर अगर देखा जाए ये वन इस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी सी प्लस बी सी, और ये दोनों वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएंगे। आगे बच्चे जो हमारे पास वैल्यूज है ना, देख सकते हैं ये वन इससे मल्टीप्लाई का सी आ जाएगा, वन बी से मल्टीप्लाई का बी आ जाएगा, वन बी सी से मल्टीप्लाई का बी सी। अब ए की बारी है, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया बी सी, सॉरी ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी होता है, ठीक है ना। फिर ए को बी सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी सी, तो ये माइनस सी माइनस बी आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे क्या आ जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या आ गया, ए बी पहले लिख लें, उसके बाद ए बी, उसके बाद आप लोगों ने बी सी लिख लेना, उसके बाद सी ए, तो यही हमने बच्चे प्रूव करना है। देख सकते हैं बच्चे पार्ट नंबर 13 है, उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है ना, हमने जीरो को प्रूव करना है। तो इसके लिए जो काम करने जा रहे हैं ना, वो हमारे पास है R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। अब ये मैं क्यों करूंगा, को नीचे जो हमारे पास दो रोज है ना बच्चे, वो जीरो हो जाएंगे। जब ये जीरो हो जाएंगे उस वक्त हम वन के लास्ट एक्सपेंड कर लेंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो जीरो चाहिए तो जीरो आ जाएगा। फिर देखिए R2 माइनस R1, R1 के अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, तो देखिए R1 सारी की सारी सेम एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद R2 माइनस R1, R2 ये है और ये इस तरह से माइनस होगा, पहले वन आएगा, ये वाला वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, R2 में चेंजिंग आ रही है ना। उसके बाद ये बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, B माइनस ए आ जाएगा, और ये जो वैल्यूज आएगी ना, ये बच्चे आप लोगों को मैं समझा देता हूँ ये कैसे आई है। ये पहले आ जाएगा बी स्केयर, क्योंकि R2 की वैल्यू पहले आएगी, बी स्केयर माइनस सी ए इंटू माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ए स्केयर माइनस बी सी। तो देख सकते हैं ये बी स्केयर एज इट इज माइनस सी ए, माइनस अंदर वाले बच्चे साइन क्या कर देगा, चेंज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए स्केयर, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस बी सी। तो देख सकते हैं बच्चे इसकी जगह पर मैंने यही लिखा है, बी स्केयर माइनस ए सी लिख ले या फिर सी ए लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस ए स्केयर, और ये बच्चे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस बी सी। तो ये अभी मैंने माइनस किया इसको, अब बारी आ जाती है इसकी R3 माइनस R1, मतलब ये इन दोनों का आपस में माइनस करवाना है। तो देखिए वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, सी माइनस ए कितना आ जाएगा, सी माइनस ए ही आएगा। उसके बाद बारी आ गई इसकी, इसको भी मैं करवा दे, तो सी स्केयर माइनस ए बी, तो माइनस जब करूंगा तो इसके साइन बच्चे क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस ए स्केयर, तो प्लस क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो देख सकते हैं यही वैल्यू है, सी स्केयर माइनस ए बी माइनस ए स्केयर प्लस क्या आ जाएगा, बी सी। अब देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों के पास मौजूद हैं। अब आप लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लेना इस वन के लास्ट से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये पहला नंबर वन है ना, तो फिर वन ही आएगा, आगे माइनस, कॉलम वन के लास्ट एक्सपेंड हो रहा है देख सकते हैं, तो फिर जीरो है तो माइनस जीरो आ जाएगा, फिर प्लस जीरो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जीरो जब किसी डिटर्मिनेंट से मर्ज सारा जीरो हो जाएगा। तो फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे, उधर पता है क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन क्या आएगा माइनस का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरह से आएंगी, बी माइनस ए, और ये आप लोगों के पास जो पीछे वैल्यूज थी, सी स्केयर माइनस ए बी माइनस ए स्केयर प्लस बी सी, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर साइन नेगेटिव, सी माइनस ए, उसके बाद क्या आ जाएगा बी स्केयर माइनस ए सी माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो बच्चे लाइक मैं कहता हूँ कि ये बी है, ये सब के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई, उसके बाद ए भी अलग-अलग मल्टीप्लाई। देख सकते हैं बच्चे, पहले को इससे मल्टीप्लाई, बी जब इससे मल्टीप्लाई बी सी स्केयर आ जाएगा, बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी स्केयर आ जाएगा, बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्केयर बी आ जाएगा, उसके बाद बी बी से मल्टीप्लाई बी का स्केयर, और साथ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अभी मैंने बी को मल्टीप्लाई करवाया, अब बारी आ गई ए की, लेकिन साइन नेगेटिव है तो अंदर वाले भी साइन चेंज हो गए, माइनस ए जब इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस ए सी स्केयर,
माइनस माइनस प्लस ए, जब ए से मल्टीप्लाई ए का स्केयर 7 बच्चे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई ए का क्यूब आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस ए, जब बी सी से मल्टीप्लाई ए बी सी आ जाएगा। उसके बाद ये वाला साइन नेगेटिव आ जाएगा बच्चे। अब बारी आ जाती है इन दोनों की, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। ये सी को बच्चे इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी, जब बी स्केयर से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बी स्केयर सी आ जाएगा। इसी सी को अब इससे मल्टीप्लाई करवाएं सी तो क्या बनेगा माइनस ए सी स्केयर, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसी को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्केयर सी आ जाएगा। अब इसी सी को इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आगे लिखा हुआ प्लस बी सी स्केयर आ जाएगा। अब बारी आ जाती है इस माइनस ए की, तो सारी सी बात अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ए जब इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी स्केयर। उसके बाद ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हो माइनस माइनस प्लस, तो ए जब ए से मल्टीप्लाई ए स्केयर सी 7 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे माइनस माइनस प्लस ए, जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई ए का क्यूब माइनस प्लस माइनस ए, जब इन दोनों से मल्टीप्लाई ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस होगा ना बच्चे, यहाँ तक तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यूज है ना पीछे वाली सारे के सारे सेम है। ये जो माइनस है आगे वाले सारे के सारे साइन चेंज कर देगा। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, वो सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना बच्चे, ये देख सकते हैं सारे के सारे गौर से देखिएगा, सारा एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यही बच्चे हमने इसको प्रूव करना था। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 14 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बच्चे कुछ इस तरह से आगे उसने ये भी लिखा है कि वेयर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मीन के 2b की जो वैल्यू है ना वो बच्चे हमें बता देगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना उसकी बात AP उसे बोल रहे हैं। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके अंदर ये होता है कि लाइक मैं कहता हूँ कि ABC है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस जा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों की जो बुक है ना उसका चैप्टर नंबर 6 है, जब हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे AP को, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन है। लेकिन ये आप लोग कॉन्सेप्ट ले इसके अंदर क्या है, ये होता है कि एक सीक्वेंस है वो दूसरे में से पहले को माइनस करवाते हैं, वो पता चल जाता है कि उनके दरमियान का जो गैप है वो कितना है, एक सीक्वेंस क्या चाह रही है। तो फिर मैं अगर लिखूंगा फिर b माइनस ए लिखूंगा, फिर दूसरा क्या होगा इज इक्वल टू c माइनस बी। अब नंबर तो नहीं पता हमें, लेकिन फिर आपने इक्वल लिखना है, वो दोनों का आंसर इक्वल होगा। लाइक मैं कहता हूँ कि 1 2 और उसके बाद 3 है। अगर बच्चे मैं 2 में से एक को निकाल देता हूँ, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लिखता हूँ, इसी तरह 3 में से 2 चला जाएगा, 3 माइनस 2 तो देखे 1 इज इक्वल टू 1 ही आंसर आएगा। इसी तरह फिर इक्वल का साइन लगा सकते हैं क्योंकि ये हिडन नंबर हमें नहीं पता। तो फिर क्या आ जाएगा b इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, a उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई b प्लस बी, वो क्या है 2b बन जाएगा। 2b की जो वैल्यू है ना बच्चे a प्लस सी है। तो जहां पर लास्ट पर क्वेश्चन आएगा जहां पर 2b बन रहा होगा वहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब तो आगे बच्चे आपने सिंप्लीफाई करना है, जस्ट ये कि इसको एज आप लोगों ने वो जो एक्सपेंड करते हैं ना, एक्सपेंड करने से बेहतर है ये कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। फिर आपने क्या करना है R2 माइनस R1 कर देना है। तो देखिए R2 हमारा ये और R1 ये, R1 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है तो वो देख सकते सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे R2 हमारा क्या है ये देखिएगा बच्चे, मैं इधर समझा देता हूँ। R2 हमारे पास क्या है 2x प्लस 5 माइनस करेंगे, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। देखिए ना ये R1 का नंबर है तो इधर फिर क्या आ जाएगा 2x, तो ये भी माइनस क्या आ जाएगा 3, 2x से कैंसिल, 5 में से 3 चला गया 2, तो देख सकते हैं बच्चे इधर 2 आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी बारी है। अब ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, तो देख सकते हैं बच्चे इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस, मैं इधर लिख देता हूँ x प्लस 3 पहले आ जाएगा, माइनस दोनों के साइन चेंज, x माइनस 2, x से कैंसिल, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, तो देखिए उसकी जगह पर 1 आ जाएगा। R2 में चेंज आ रहा है ना। इसी तरह बच्चे काम यही भी इधर ही होगा, x से कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस ए आ जाएगा। ये अब मैंने आप लोगों को समझा दिया कैसे करना है। उसके बाद जब इसको अब इसके साथ माइनस करवाएंगे तो 2x से कैंसिल, 7 में से 3 चला गया 4 रह जाएगा। उसके बाद बारी इसकी है, x से कैंसिल, 4 में से 2 चला गया कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। ये अब समझा दिया, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर देखा जाए इसको x से कैंसिल तो c माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि R3 पहले रख रहे हैं उसके लास्ट से फिर करेंगे c माइनस ए। अब आगे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये जो बच्चे नंबर है इसको पहले लिख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 b माइनस ए 2 और c माइनस ए आ जाएगा। उसके बाद ये वाला साइन नेगेटिव आता है इधर, तो फिर इधर क्या आ जाएगा x प्लस 2 फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम 2 4 आ जाएगा, उसके बाद b माइनस ए और c माइनस ए आ जाएगा। अब बारी इसकी आ जाएगी प्लस x प्लस ए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 4 2 आ जाएगा, 2 1 4 2 आ जाएगा। अब आगे इस ये तो सेम एज इट इज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा, c माइनस ए आ जाएगा। जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2b माइनस ए आएगा, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव है, वो नेगेटिव इन दोनों का साइन क्या करेगा, चेंज। ये माइनस ये प्लस का था तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर 2b नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 2a से भी मल्टीप्लाई करो तो 2a हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब बारी आ गई इसकी, ये 2 जो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2c माइनस 2a हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो गया, इन दोनों के साइन चेंज, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई माइनस 4b प्लस क्या आ जाएगा 4a। अब इसकी बारी है प्लस एज इट इज x प्लस a एज इट इज 2 2 जा 4, साइन नेगेटिव 4 1 जा 4 आ जाएगा। आगे बच्चे ये सेम एज इट इज आ जाएगा, अगर देखा जाए तो सी एज इट इज, और उसके बाद हमारे पास ये जो 2a है उसमें से एक a चला गया तो a रह जाएगा, उसके बाद ये माइनस 2b एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह माइनस x प्लस 2 एज इट इज 2c प्लस हमारे पास 2a कैसे है, 4a में से 2a चला गया तो बच्चे ये 2a है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 4b, ये 4 में से 4 चला गया 0 0, जब इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये जो 2b है ना बच्चे, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये 4b, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2b, तो फिर इस 2b की जगह पर जब वैल्यू पुट, मैं दिखा भी देता हूँ, ये 2b उसने वैल्यू दी ना a प्लस सी, तो वो मैं इसके अंदर ना पुट करने लगा। देखिए इस 2b की जगह पर क्या आ जाएगा a प्लस सी, देखिए ये बाहर जो माइनस का साइन हुआ एज इट इज, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज ही आ गई, ठीक है ना। माइनस भी एज इट इज x प्लस 2 2c प्लस 2a, ये 2 बाहर रह गया, इस 2b की जगह पर फिर क्या आ जाएगा a प्लस सी आ जाएगा। अब ये 2x प्लस 3 एज इट इज, c प्लस a एज इट इज, माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, इसी तरह माइनस एज इट इज x प्लस 2 भी एज इट इज, 2c प्लस 2a माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, माइनस 2a माइनस 2c। देखिए बच्चे एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इधर जीरो रहेगा, जीरो जब इससे मल्टीप्लाई का जीरो जीरो रहेगा, जीरो इससे मल्टीप्लाई का जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो यही है बच्चे हमने प्रूव करना था, देख सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी डिस्कस करते हैं बच्चे। तो इसके अंदर ना हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना है। तो ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया, और ये जो हमारे पास जो इसने ओमेगा का जिक्र किया ना, उसने कहा है कि वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बच्चे ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। खैर करते हैं क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, बाद में राइट हैंड साइड को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बच्चे ले लिए, इसके लास्ट से R1 के लास्ट से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चे। तो देखा जाए ए पहले आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए बी सी ए आ जाएगा, ये फिर माइनस का आता है, बी आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सी ए सॉरी सी बी, और उसके बाद बी ए आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सी ए, और उसके बाद क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा। अब आगे काम वही है, ए एज इट इज दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर सी से मल्टीप्लाई का माइनस बी सी, साइन क्यों नेगेटिव है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन है बच्चा। इस तरह फिर क्या आ जाएगा माइनस बी इंटू सी ए आ जाएगा, या फिर ए सी लिख ले, बात है कि उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन क्या है नेगेटिव, बी बी से मल्टीप्लाई बी का स्केयर प्लस सी एज इट इज, सी से मल्टीप्लाई सी का स्केयर, साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव ए बी आ जाएगा। अब उसके बाद ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, ए जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई ए का क्यूब, ए जब बी सी से मल्टीप्लाई का माइनस ए बी सी आ जाएगा, उसके बाद माइनस बी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ये ए बी सी हो जाएगा। तो माइनस बी जब बी स्केयर से मल्टीप्लाई कर तो बच्चे क्या आ जाएगा बी क्यूब, लेकिन ये जो माइनस अंदर वाले साइन चेंज करता जा रहा है। उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा प्लस सी जब सी स्केयर से मल्टीप्लाई सी क्यूब, उसके बाद सी जब ए बी से मल्टीप्लाई माइनस ए बी आ जाए, देख सकते हैं ए क्यूब पहले बी क्यूब, उसके बाद सी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा माइनस 3ab, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आगे राइट हैंड साइड को बच्चे सॉल्व करते हैं, ये मैंने लिख लिया है। अब आप लोगों ने वैसे अगर देखा जाए तो ये 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन किया हुआ है, तो बड़ा इजी है, परेशान नहीं होना। a प्लस बी प्लस सी ये सेम एज इट इज, उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ। तो देखिए बच्चे a जब a से मल्टीप्लाई का स्केयर, a जब b ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई a b ओमेगा स्केयर, ये a b बच्चे ओमेगा स्केयर, ये कुछ भी नहीं। उसके बाद a जब इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा a c ओमेगा। अब बारी आ गई इसकी, अब इसने तीनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होना है, तो b ओमेगा जब a से मल्टीप्लाई तो बच्चे क्या हो जाएगा a b ओमेगा, a b लिख लें या फिर b a लिख लें, बात एक ही। उसके बाद b ओमेगा जब बच्चे b ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा b, तो b का स्केयर बन जाएगा। उसके बाद ओमेगा जब ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब हो जाएगा,
इसी बी ओमेगा को सी ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे बी सी ओमेगा ओमेगा का स्केयर बन जाएगा। अब बारी आ गई जी सी ओमेगा स्केयर की, सी ए या फिर ए सी ओमेगा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद इसकी बारी इसके साथ है, सी बी लिख ले या फिर बी सी लिख ले, ओमेगा की पावर 2 है, ये भी 2 है, तो क्या बन जाएगा ओमेगा की पावर 4। अब बारी इसकी है सी, जब सी से मल्टीप्लाई सी का स्केयर ओमेगा स्केयर जब 1 से मल्टीप्लाई, ये भी तो ओमेगा ही है ना, तो फिर ओमेगा क्यूब बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ओमेगा क्यूब होता है ना वो बच्चे इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप लोगों ने पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया। एक बच्चे आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या है जी, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। वैसे देखा जाए तो हमारे पास ना इधर ये वाली वैल्यूज आएंगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, 1 को उठाकर उधर ले जाओ तो फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जहां भी नजर आए वहां पर आप लोग -1 पुट कर दे, ठीक है। तो 1 पॉजिटिव है ना, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये ए बी प्लस सी सेम एज इट इज। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, क्वेश्चन को अरेंज करना है। ये ए स्केयर एज इट इज, अब उसके बाद बी स्केयर वाली ढूंढे, वो ये पड़ी हुई है, ये बी स्केयर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। उसके बाद सी ए वाली पड़ी है, सी स्केयर ओमेगा क्यूब। उसके बाद ए बी वो ढूंढे, ए बी ओमेगा ये है, और उसके बाद ए बी ओमेगा ये है, तो ये ओमेगा स्केयर वाली थी, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद देखेंगे हमारे पास बी सी वाली कौन सी है, ये बी सी एक ये पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है। लेकिन इस ओमेगा की पावर 4 को मैंने पता क्या लिखा है, ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा। रीजन क्योंकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू जानते हैं, वो किसके इक्वल है 1 के, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1, 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई तो बी सी ओमेगा ही रहेगा। ये भी आप लोग याद रख ले कि ओमेगा की पावर 4 जो होती है ना वो बच्चे किसके इक्वल होती है ओमेगा के, तो ये भी आप लोग याद कर ले। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज किसकी आप लोगों ने ढूंढनी है, ए सी की। ए सी एक ये पड़ा हुआ है और उसके बाद बच्चे एक ए सी ये पड़ा हुआ है, तो ये आप लोग चाहे पहले ओमेगा वाली लिख लें चाहे ओमेगा स्क्वायर वाली लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अब ये ए स्केयर आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, 1 जब इसकी जगह पर पुट करूंगे इससे मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद इधर 1 पुट करें क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू बताई है 1 है, 1 पुट करेंगे इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा सी स्केयर हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी निकाल लें, क्या रह जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। इधर से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, तो देखा जाए तो बी सी, यहाँ से बच्चे बी सी कॉमन आ रहा है तो फिर क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 थी, 1 जब इससे मल्टीप्लाई का ओमेगा तो फिर इधर ओमेगा ही आएगा। उसके बाद नीचे आ जाए ए सी बाहर निकाल लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर रह जाएगा, इसकी वैल्यूज पुट करते जाए, ये वाली इधर -1 इधर आ जाएगा, -1 इधर, -1 इधर आ जाएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम एज इट इज। इसकी जगह पर -1 इधर भी क्या आ जाएगा -1 और इधर भी क्या आ जाएगा -1, ये माइनस इन दोनों का साइन क्या करेगा चेंज, देख सकते हैं बच्चे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, वो प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये भी फिर क्या आ जाएगा माइनस। तो ये आप लोगों ने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर। तो फिर वो किसके इक्वल था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी। तो देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों का आंसर सेम है, तो फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।